मुनाफाखोर तो इस वक्त सरगर्म हैं, मुख्तलिफ अशिया के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। इस वक्त आप कीमतों को पर लगे हुए हैं। महंगाई ने शहरियों के लिए इफ्तारी की जो तैयारी है वो इतनी मुश्किल बना दी है। मुश्किल इसीलिए है कि जब वो बाजार जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, फ्रूट चाट बनानी हो, कुछ भी खाना हो, जो बुनियादी चीज़ें हैं वो भी इतनी महंगी हो चुकी हैं, और जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो फिर परेशान हैं, शिकवा करते दिखाई देने, और उनकी यही जो है ना वो फरियाद है कि भाई कीमतों को कंट्रोल किया जाए। इस हवाले से कराची से खुर्शीद आलम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो दिखाते हैं आपको। रमजानुल मुबारक में शयातीन बंद मगर मुनाफाखोर आज़ाद। माह मुबारक के पहले ही रोज फलों की कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए। सेब 500, खरबूजा 300 रुपए और केला 2 से 250 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगा। हर चीज़ महंगी है इस टाइम पे, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। फ्रूट चाट भी बनाने के लिए आदमी को ये है कि जो चीज़ सस्ती होगी वही लेंगे, फ्रूट चाट बनाएंगे। फल खरीदना ही मुश्किल है, चाट तो बाद में बनेगी। जी हाँ, क्योंकि जो चीज़ अब ये देख ले, कुछ दिन पहले ये 100 के 1.5 दर्जन दे रहे थे, आज 200 रुपये दर्जन है। खरीदार कहते हैं पहले ही महंगाई के बाइस खरीदारी दुश्वार हो गई है, क्या आप इफ्तारी भी ना करें? ये बाजार सस्ता नहीं हुआ, महंगाई बहुत ज़ोरों से जी। हाँ जी, तो बस हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि कुछ गरीबों का भी ख्याल करे। इतना महंगा है, क्या करेगा आदमी? क्या महंगा है सर? सब चीज़ महंगी है, क्या महंगा नहीं है, सब चीज़ महंगी है। शहरी कहते हैं हर बार इंतजामिया की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने के दावे तो किए जाते हैं मगर उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो आपने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से जो शहरी हैं वो अपने ज़ुबानी ही बता रहे हैं कि कितनी ज़्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है जब वो मार्केट्स में जाते हैं और चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही होती हैं। तो रमज़ान मुबारक में ज़रूरी अशिया की जो कीमतें हैं वो बेकाबू हैं और नाजायज़ मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ दोनों हाथों से आवाम को लूट रहे हैं। बिल्कुल, ये इंतहाई इस सूरत हाल पर सख्त मॉनिटरिंग और फौरी इकदाम के बगैर काबू नहीं पाया जा सकता। ये होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे दावे भी पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़ाहिर किए गए। इससे पहले हमने इंटरव्यूज़ भी किए। सलमा भट्ट साहिबा भी फरमा रही थी कि सख्त निगरानी की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी सलमा भट्ट साहिबा। उनसे ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बात को यकीनी क्यों नहीं बनाया जा रहा, किस तरीके से कीमतों को कंट्रोल किया जा रहा है। सलमा भट्ट साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सलमा साहिबा, रमज़ान शुरू होते ही हम देखते हैं कि फल हों, सब्जियां हों या दीगर अशिया हो, अब आम आदमी की ये पहुंच से दूर हो जाती हैं। पंजाब हुकूमत इस बार कीमतों को एक सतह पर बरकरार रखने के लिए क्या ठोस इकदाम कर रहा है, क्या मनसूबाबंदी की गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से, जरा आप बताइए हमारे नाज़रीन को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनकी अव्वलीन तरजीहात में से एक ये है कि खाने पीने की चीज़ें जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, रोज़मर्रा की अशिया, खुर्दनोश जो हैं, उनकी कीमतों को काबू में रखना और पूरा साल बरकरार रखना और काबू में रखना। लेकिन जब रमज़ान का मुबारक महीना आता है तो वो हमारी पूरे साल की जो काविश एक जानिब और इस महीने के ऊपर पूरी तरह से तवज्जो मबजूल कर दी जाती है। हम 1 फरवरी से तमाम मंडियों के अंदर जो ऑक्शन की कीमतें हैं उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि हमारी ऑक्शन कीमतें जो हैं वो उसमें डिस्टॉर्शन ना आए, प्रॉफिटेरिंग ना हो, इन्फ्लेशन ना आए, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन ना आए उसके अंदर, और उसके बजाय कीमतें बढ़ने की बजाय सप्लाई को बढ़ाया जाए। हमारी पैरा फोर्स, हमारी ज़िला इंतज़ामिया, हमारी तहसील लेवल पे AC साहिबान, हमारी फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का अमला, हमारा फूड अथॉरिटी का अमला, हमारा फूड डिपार्टमेंट के जो AFC DFC, इन तमाम को एक कोऑर्डिनेटेड जिसे कह सकते हैं फोर्स बनाकर फील्ड में उतार दिया गया है। ठीक है सलमा साहिबा, ये तो आप कह रही हैं ना, लेकिन अवाम की शिकायत हैं कि सरकारी निगरानी सिर्फ कागजों तक महदूद रहते हैं। तो आप क्या कहेंगी कि क्या हुकूमत ने अफसरान को दफातर से बाहर निकालकर बाजारों में मॉनिटरिंग के लिए भेजा है? क्या इकदाम किए हैं इसके लिए? आपको देख सकते हैं हमारे तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स, हमारे पेरा के SDEOs आपको हर रोज़ सड़कों पे बाज़ारों में नज़र आते हैं, एनफोर्समेंट ऑफिसर्स नज़र आते हैं, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स नज़र आते हैं। मैं खुद SSEM हूँ फूड सेफ्टी की, हर रोज़ आपको बाज़ारों में नज़र आती हूँ और पूरा महीना इंशाल्लाह आपको बाहर बाज़ारों में नज़र आऊँगी, मुख्तलिफ शहरों और अज़ला में नज़र आऊँगी। और यहीं से आप देख सकते हैं कि हम टॉप टू बॉटम सारे जो अफसरान हैं वो बिल्कुल आपको बाज़ारों में बाज़ार बांट दिए गए हैं, बल्कि आपको
काबीना के मुख्तलिफ जो वुज़रा हैं वो भी आपको पूरे रमज़ान मुतहरिक नज़र आएंगे। तमाम वुज़रा की रमज़ान में ड्यूटीज़ लगती हैं, वो सब नज़र आएंगे मार्केट्स के अंदर और रमज़ान बाज़ारों के अंदर, ताकि इसको स्टेबलाइज़ किया जा सके। वैसे तो सलमा साहिबा, जुर्मानों का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। नाजायज़ मुनाफाखोरी से वो अपने पैसे पूरे कर लेते हैं जुर्माना अदा करने के बाद, और हर साल हम बड़े बड़े दावे भी देखते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ अशिया गायब कर देते हैं, मसनूई महंगाई पैदा कर देते हैं। अब ज़रा ये बताइए, इस बार ये जो बड़े मगरमच्छ हैं, इनको जो है वो इनके ऊपर सख्ती करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है, कोई भारी जुर्माने किए जा रहे हैं, इसका क्या निज़ाम वज़ा किया गया है, आप ज़रा बताइए। सप्लाई डिस्टॉर्ट की जा रही है, सप्लाई मसनूई तरीके से रोकी जा रही है, होर्डिंग की जा रही है, तो हमारा होर्डिंग एक्ट बिल्कुल जो है वो अमल में आएगा, हरकत में आएगा। और हमने हमें जहाँ जहाँ से होर्डिंग की शिकायत मिली, हमने हमारी पैरा फोर्स के ज़रिए अब तक 250 होर्डिंग के अगेंस्ट हम एक्शन कर चुके हैं, FIRs कर चुके हैं, उनको पकड़ चुके हैं, हम अपनी एसेंशियल कमोडिटीज़ वागज़र करवा चुके हैं, बाज़ार में ला चुके हैं, और ये ऑपरेशन पूरा महीना इसी तरह से एग्रेसिवली चलता रहेगा। आपको कानून का भी सामना होगा, आपको सज़ा का भी सामना होगा, आपका कारोबार भी बंद होगा, आपके जो माली तौर पर भी आप हिट होंगे। जो भी रमज़ान के महीने में शहरियों को, आम लोगों की ज़िंदगी और रमज़ान जो है उसको मुश्किल बनाने की कोशिश करेगा, उसमें दिक्कत पैदा करने की कोशिश करेगा, उसको खुद भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि शहरियों की ज़िंदगी आसान बनाई जाए। इसी तरीके से आप लोग इक़दाम उठाएं और इसके जो हमें नतीजे हैं वो भी दिखाई दें, नताइज भी दिखाई दें। बहुत शुक्रिया असलमा ने शो में ज्वाइन किया। आपको देख सकते हैं हमारे तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स, हमारे पेरा के SDEOs आपको हर रोज़ सड़कों पे, बाज़ारों में नज़र आते हैं, एनफोर्समेंट ऑफिसर्स नज़र आते हैं, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स नज़र आते हैं। मैं खुद SSEM हूँ फूड सेफ्टी की, हर रोज़ आपको बाज़ारों में नज़र आती हूँ, और पूरा महीना इंशाल्लाह आपको बाहर बाज़ारों में नज़र आऊँगी, मुख्तलिफ शहरों और अज़ला में नज़र आऊँगी। और यहीं से आप देख सकते हैं कि हम टॉप टू बॉटम सारे जो अफसरान हैं वो बिल्कुल आपको बाज़ारों में बाज़ार बांट दिए गए हैं, बल्कि आपको काबीना के मुख्तलिफ जो वुज़रा हैं वो भी आपको पूरे रमज़ान मुतहरिक नज़र आएंगे। तमाम वुज़रा की रमज़ान में ड्यूटीज़ लगती हैं, वो सब नज़र आएंगे मार्केट्स के अंदर और रमज़ान बाज़ारों के अंदर, ताकि इसको स्टेबलाइज़ किया जा सके। वैसे तो सलमा साहिबा, जुर्मानों का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। नाजायज़ मुनाफाखोरी से वो अपने पैसे पूरे कर लेते हैं जुर्माना अदा करने के बाद, और हर साल हम बड़े बड़े दावे भी देखते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ अशिया गायब कर देते हैं, मसनूई महंगाई पैदा कर देते हैं। अब ज़रा ये बताइए, इस बार ये जो बड़े मगरमच्छ हैं, इनको जो है वो इनके ऊपर सख्ती करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है, कोई भारी जुर्माने किए जा रहे हैं, इसका क्या निज़ाम वज़ा किया गया है, आप ज़रा बताइए। सप्लाई डिस्टॉर्ट की जा रही है, सप्लाई मसनूई तरीके से रोकी जा रही है, होर्डिंग की जा रही है, तो हमारा होर्डिंग एक्ट बिल्कुल जो है वो अमल में आएगा, हरकत में आएगा। और हमें जहाँ जहाँ से होर्डिंग की शिकायत मिली, हमने हमारी पैरा फोर्स के ज़रिए अब तक 250 होर्डिंग के अगेंस्ट हम एक्शन कर चुके हैं, FIRs कर चुके हैं, उनको पकड़ चुके हैं, हम अपनी एसेंशियल कमोडिटीज़ वागज़र करवा चुके हैं, बाज़ार में ला चुके हैं, और ये ऑपरेशन पूरा महीना इसी तरह से एग्रेसिवली चलता रहेगा। आपको कानून का भी सामना होगा, आपको सज़ा का भी सामना होगा, आपका कारोबार भी बंद होगा, आपके जो माली तौर पर भी आप हिट होंगे। जो भी रमज़ान के महीने में शहरियों को, आम लोगों की ज़िंदगी और रमज़ान जो है उसको मुश्किल बनाने की कोशिश करेगा, उसमें दिक्कत पैदा करने की कोशिश करेगा, उसको खुद भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि शहरियों की ज़िंदगी आसान बनाई जाए। इसी तरीके से आप लोग इक़दाम उठाएं और इसके जो हमें नतीजे हैं वो भी दिखाई दें, नताइज भी दिखाई दें। बहुत शुक्रिया असलमा ने शो में ज्वाइन किया।